एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, क्या था क्वेश्चन, कि जो स्क्रू जैक होता है, जो हम लोग एफर्ट लगाएंगे लोड को नीचे करने में, ठीक है, इज लेस देन और इक्वल टू द एफर्ट रिक्वायर्ड टू रेज द सेम लोड। मतलब लोड उठाने में हम लोग को ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा या लोड को नीचे करने में ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो देखते नहीं हो, हम लोग कहीं नट वगैरह, सिंपल एग्जांपल देते हैं कि नट अगर कहीं टाइट करना रहता है, टाइट करने में एफर्ट लगा रहे हैं एकदम लास्ट में एकदम बहुत ताकत लगा के एकदम उसको एकदम मेहनत करके एकदम टाइट कर दिए। और जब खोलने का बारी आता है, जब खोलने का बारी आता है कि एक बार स्टार्टिंग वाला टाइट वाला खुल गया तो उसके बाद तो इजीली कोई भी घुमा देगा। तो ऐसा ही यहाँ है कि स्क्रू जैक में एफर्ट रिक्वायर्ड टू लोअर द लोड, कि हम लोग क्या करना है कि ये फोर व्हीलर का टायर पंक्चर हो गया था, इसका टायर चेंज कर रहे थे, टायर उठा के रखे हुए गाड़ी को। अब क्या करना है कि एक बार इसको टाइट करने में बहुत मेहनत लगा, एफर्ट बहुत लगा, अब खोलने के बारी आया, इसको धीरे धीरे नीचे करेंगे, टायर चेंज हो गया, अब नीचे करेंगे। क्या करेंगे, एक बार इस पे चढ़ के पाँव से हल्का सा रोटेशन दे देंगे उल्टा साइड में कि खुल जाए। और एक बार जब खुल जाएगा तो धीरे से एक बार घुमा लो, फ्री होके घूमता है। तो क्या होगा कि हमेशा लेस देन होगा, कि अगर हम लोग को जितना उठाने में जितना ताकत लगेगा, जितना एफर्ट लगाएंगे उससे कम एफर्ट में लोड को हम लोग नीचे कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन झारखंड माइन इंस्पेक्टर के एग्जाम में आया हुआ है। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, ये कहीं दिया हुआ नहीं है, ध्यान रखना, कि मैक्सिमम इफिशियंसी जो स्क्रू जैक का होता है, इसमें पूरा एंगल उंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके निकाला है, ठीक है। तो क्या है, सीधा ध्यान रखो कि 1 - sin φ डिवाइड बाय 1 + sin φ, इसमें कुछ नहीं सोचना है। इफिशियंसी बाकी हम लोग नॉर्मल पढ़े हैं, क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइड बाय वेलोसिटी रेशियो होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो स्क्रू जैक का मैक्सिमम इफिशियंसी क्या होता है, तो 1 - sin φ डिवाइड बाय 1 + sin φ। ये ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं इसमें सोचना है, ठीक है। हाँ, उसमें ग्रेविटी और लोड दोनों हेल्प करता है नीचे आने में। यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम इफिशियंसी। तो ये भी क्वेश्चन है ना, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2016-17 में, जो भी पेपर अभी जो दिखा रहे थे उसमें। तो 1 - sin φ डिवाइड बाय 1 + sin φ। अब एक आया था लामिस थ्योरम क्या होता है। बहुत इजी है कि लामिस थ्योरम क्या होता है। तो लामिस थ्योरम क्या बताता है कि जब थ्री फोर्स, ठीक है, जब तीन फोर्स एक पॉइंट पे लग रहा है, ठीक है, when three forces acting at a point are in equilibrium, तो जो होता है each force is proportional to the sine of the angle between the other two force। मतलब क्या, कि एक मान लो एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, यही एक तरीके से पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे फोर्स इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में इधर लग रहा है। किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे तीन फोर्स लग रहा है। और क्या है कि ये जो है इक्विलिब्रियम में मूव नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम वाले पोजीशन में सब बैलेंस करके रखा हुआ है, मिलके रखा हुआ है। अब देते नाम दे देते हैं कि ए बी सी सबका नाम है, ठीक है। इसी पिक्चर समझो कि ये ए नाम है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने के एंगल को अल्फा लिख दिए, बी के सामने के एंगल को बीटा लिख दिए, सी के सामने के एंगल को गामा लिख दिए। तो क्या होगा यहाँ पे सीधा, कि इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, कंसीडर थ्री फोर्सेज ए बी एंड सी, कि ये जो फोर्स यहाँ पे है, ये ए फोर्स है, ये बी फोर्स है, ये बी सी नाम नहीं है, ये ए फोर्स है, ठीक है, फोर्स है, ये बी फोर्स है, ये सी फोर्स है। तो क्या हो जाएगा, ए बाय साइन अल्फा, इसके सामने वाला एंगल, ये जो एंगल बन रहा है साइन अल्फा, बराबर बी बाय, बी के सामने का एंगल ये हो गया साइन बीटा, सी बाय, सी के सामने ये हो गया साइन गामा। या इसको इस तरीके लिखता है, साइन अल्फा बाय ए बराबर साइन बीटा बाय बी बराबर साइन गामा बाय सी। तो ये होता है लामिस थ्योरम, यही है लामिस थ्योरम। क्या, अब देखो इसमें जो एंगल ले रहे हैं, एंगल किससे किसके बीच का है, कि ये दो फोर्स लग रहा है, ये दोनों बीच के एंगल ले रहे हैं। फोर्स ये ले रहे हैं ए,
और डिवाइड बाय साइन अल्फा कहाँ का ले रहे हैं, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। जब बी वाला ले रहे हैं फोर्स, तो उस केस में साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज जो ए और सी है, मतलब बी का ले रहे हैं तो बी छोड़ के ए और सी के बीच का जो एंगल है ये एंगल ले रहे हैं। जब सी ले रहे हैं तो ये जो एंगल है सामने वाला वो ले रहे हैं, ठीक है। तो वही है यहाँ पे कि लामिस थ्योरम क्या होता है कि जब तीन व्हेन थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, तो जो फोर्स होता है इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द, ये क्या हो गया, ए क्या है फोर्स है, बी क्या है सी, और सी क्या है फोर्स है, तो इच फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल। ये साइन हो गया, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। ये मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए के सामने अल्फा हो गया, बी के सामने बीटा हो गया, सी के सामने गामा हो गया। तो ए क्या है फोर्स है, तो ये किसका रेशियो है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, मतलब साइन अल्फा। इस तरीके से ये होता है। तो इस पे देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है कि एक आयरन ब्लॉक है 30 kg का, ठीक है, और ये हैंगिंग है दो सपोर्ट से, ए और बी दो सपोर्ट से हैंगिंग है। तो बोलता है कि डिटरमाइन द टेंशन, कि इसमें इस रोप में टेंशन क्या है, इस रोप में टेंशन क्या होगा, ये टेंशन डिटरमाइन करने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे, इसको सीधा हम लोग लामिस थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ पे कि ये एक पॉइंट है जहां पे ये 30 kg का लोड लटका हुआ है, इस साइड में टेंशन बोल रहा है निकालने के लिए T1 मान लो, इस साइड में टेंशन बोल रहा है निकालने के लिए T2 बोल रहा है, ठीक है। और एंगल जो है ये एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, तो हम लोग पूरा ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री 135 डिग्री। ये एंगल कितना 30 डिग्री दिया हुआ, 30 में 90 जोड़ दो 120 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं पूरा सर्कल का एंगल 360 डिग्री का होता है, तो 120 प्लस 135 कितना हो गया, ये 255 हो गया। और 255 को 360 में माइनस कर दो, 10 में 5 गया 5, 5 में 5 गया 0, 3 में 2 गया 1, मतलब 105 डिग्री। बस क्या हो गया, आप सीधा निकाल लो यहाँ से कि T2 डिवाइड बाय साइन 120 डिग्री बराबर T1 डिवाइड बाय 135 डिग्री बराबर 30 kg है, इसको फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वैल्यू दिया हुआ रहेगा। डिवाइड बाय 105 डिग्री, ये साइन 105, ये साइन 135 हो गया और ये साइन 105 हो गया। अब क्या है, एक बार ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा, एक बार ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे T1 का वैल्यू आ जाएगा। तो इस तरीके से लामिस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन देता है तो क्वेश्चन को इजीली सोल्व किया जाता है। तो वही किया है, देखो हम जो किए हैं, ये T1 मान लिए हैं, ये T2 मान लिए हैं, ये 45 डिग्री था 30 डिग्री था, तो ये 30 kg को 9.81 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये 294 न्यूटन लिख दिया है, ठीक है। तो है 30 इंटू 9.8 294 न्यूटन लिख दिया है, क्योंकि हमेशा फोर्स लेना है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, डब्लू मास था, mg होता है फोर्स। अब क्या किया है, जो हम किए 105 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, 135 डिग्री हो गया, बस ये हो गया, फॉर्मूला यूज कर लिया, एक बार इसको इसको कंपेयर किया और एक बार इसको इसको कंपेयर किया, आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है लामिस थ्योरम पे। तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आया हुआ था, उस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ कुछ हम लोग थ्योरी, ठीक है, इसको आंसर के थ्रू इस थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। कि जो लामिस थ्योरम है ये क्या सिर्फ रेगुलर शेप्ड बॉडी के लिए अप्लीकेबल है, नहीं, ये इरेगुलर शेप का भी बॉडी रहेगा तो उसके लिए भी अप्लीकेबल है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, एक थ्योरी बोलो, एक तरीके से थ्योरी को हम यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में बता रहे हैं, ठीक है, कि लामिस थ्योरम इज अप्लीकेबल टू ओनली रेगुलर शेप्ड बॉडीज इन इक्विलिब्रियम, नहीं, इरेगुलर शेप बॉडी पे भी ये लागू हो सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जो थ्योरम होता है ये डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोसाइन रूल, नहीं, यहाँ पे हम लोग साइन रूल यूज करते हैं, कोसाइन रूल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, साइन रूल यूज कर रहे हैं, साइन का एंगल ले रहे हैं ना, ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द अननोन फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट फॉर एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, या थ्योरम इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए मूविंग ऑब्जेक्ट।
तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अभी डिफिनेशन में क्या पढ़े थे कि व्हेन थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए भी नहीं है ये, जो पॉइंट इक्विलिब्रियम में उसके लिए है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, थ्योरम इज वेरी हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द अननोन फोर्सेज। अभी क्या निकाले, T1 T2 निकाले। अभी हम लोग क्या निकाले इस क्वेश्चन के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं, मतलब इस कि ये 30 kg को वेट, 30 kg का जो वेट है ना, इसको हम लोग इस दो रोप के सहारे रोक के रखे थे। तो बोला था कि ये रोप कितना फोर्स लगा रहा है, कितना टेंशन आ रहा है, और इस रोप में कितना टेंशन है, ये आप निकाल के बताइए। और ये क्या किया है, 30 kg को नीचे जाने नहीं दे रहा है, तो रोक के रखा हुआ है, मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा हुआ है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द केस ऑफ लामिस थ्योरम, कि लामिस थ्योरम के केस में कौन सा करेक्ट है। तो लामिस थ्योरम में ध्यान रखना है कि हमेशा तीन फोर्सेज एक्ट होता है, ठीक है, ये तीन फोर्सेज एक्ट हो रहा है, थ्री फोर्सेज। और कैसा फोर्सेज होता है, कोप्लेनर फोर्सेज। कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन में एक्ट करेगा, ठीक है, ये नहीं कि एक एक्स प्लेन में, एक वाई प्लेन में, एक जेड प्लेन, नहीं, तीनों एक ही प्लेन में एक्ट करेगा, कोप्लेनर फोर्सेस होता है। नन कोलिनियर होता है। नन कोलिनियर मतलब क्या, लीनियर मतलब कि एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग गया, अब ऐसा नहीं है, सब फोर्स का क्या है, डायरेक्शन इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो तीन फोर्सेज एक्ट करता है, कोप्लेनर फोर्सेज होता है, नन कोलिनियर होता है, एक कंकरेंट फोर्स होता है। सबका मीनिंग समझना है, कंकरेंट मतलब क्या हो गया कि एक फोर्स लग रहा है, मान लो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है। जब एक पॉइंट पे लाएंगे ना, तो सब एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये होता है, ये क्या होता है, कनकरेंट, इसी को बोला जाता है। तो खोज लो, ये टू कोप्लेनर फोर्सेस गलत हो गया। थ्योरम इज अप्लीकेबल टू रेंडमली शेप्ड 3D ऑब्जेक्ट, ये 2D ऑब्जेक्ट के लिए अप्लीकेबल है, 2D 3D दोनों हो सकता है, लेकिन गलत हो गया यहाँ पे ऑप्शन। थ्री कोप्लेनर forces which act at a point which is in equilibrium and each force is proportional to the sine or the sine of the angle between other मतलब other two forces। और लामिस थ्योरम इज हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हम लोग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स नहीं निकाल रहे हैं, सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, ठीक है। और मूविंग ऑब्जेक्ट लिख दे रहा है, हम लोग इक्विलिब्रियम में जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए निकाल रहे हैं। तो क्या हो गया, इसका ऑप्शन सी हो गया कि थ्री कोप्लेनर फोर्सेज एक्ट होता है, जो पॉइंट इक्विलिब्रियम में है वहाँ एक्ट करता है, और जो प्रत्येक फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन जो बाकी दो फोर्सेज रह गया, मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर अप्लाइंग लामिस थ्योरम, कि लामिस थ्योरम अप्लाई करने क्या कंडीशन है। इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट जो भी फोर्सेज एक्ट हो रहा है बॉडी में मस्ट बी इन द सेम प्लेन, ठीक है, ये सही है कि सेम प्लेन में होना चाहिए, लेकिन पूरा स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है कि फोर्स वगैरह कितना लगता है। यही चार ऑप्शन में जो सबसे सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। द थ्री फोर्सेज मस्ट एक्ट साइमल्टेनियसली, दैट इज दे मस्ट ऑल एक्ट थ्रू द सेम पॉइंट। सब सेम पॉइंट के थ्रू कहाँ एक्ट हो रहा है, सब अपना एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। जो थ्री फोर्सेस होता है मस्ट बी नॉन नॉन कोलिनियर, और मीनिंग दैट दे मस्ट नॉट एक्ट इन द सेम एक्शन ऑफ द लाइन, सेम लाइन ऑफ द एक्शन। और लास्ट क्या बोला है कि थ्री कोप्लेनर कंकरेंट एंड नन कोलिनियर फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या, विच मीन्स दैट बॉडी मस्ट नॉट एक्सलरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स एप्लीकेशन, की जब हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी जिस तरीके से पहले से इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, वो बॉडी को एक्सलरेट नहीं होना चाहिए। और जब व्हेन दीज थ्री फोर्सेज आर अप्लाइड देयर मस्ट बी जीरो नेट फोर्स ओवर द बॉडी, मतलब उस केस में ओवरऑल जो फोर्स होगा बॉडी के ऊपर जीरो, मतलब क्या हो गया, ये फोर्स वाला कंडीशन ओके हो गया। तो ये सब क्या है, तरीके थ्योरी है बोलो एक तरीके से, ठीक है, जो जो राइट ऑप्शन है वो सब क्या हो गया, थ्योरी हो गया लामिस थ्योरम का। अब हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। लामिस थ्योरम स्टेट्स दैट थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, तीन फोर्सेज एक्ट कर रहा है जो इक्विलिब्रियम में है। थ्री फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ट्रायंगल
ईच साइड बीइंग प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ईच साइड तो फोर्स का प्रोपोर्शनल नहीं है, जो प्रत्येक दो के बीच का एंगल है, दो फोर्स के बीच का एंगल है, वो सामने वाले फोर्स का प्रोपोर्शनल रहती है। ऑप्शन गलत हो गया। If three forces acting upon a particle are represented in magnitude and direction by the side of triangle taken in order, they will be in equilibrium. Or if three forces acting at a point are in equilibrium, each force is proportional to the sine of the angle between the other two. तो ये ऑप्शन क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। बाकी सारा ऑप्शन क्या हो गया? गलत ऑप्शन हो गया। मतलब यहाँ क्या है, लामिस थ्योरम का पूरा नहीं बताया, आधा बताया कि तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या बताया है कि तीन फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, बाकी जो प्रत्येक फोर्स है वो किसका प्रोपोर्शनल है? साइन ऑफ द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज। ठीक है, अदर टू फोर्सेज भी रहेगा। तो ऑप्शन डी हो गया। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है लामिस थ्योरम के बारे में। ठीक है, ये लामिस थ्योरम है। और एक लास्ट, बस यही आज का लास्ट रहेगा, कोसाइन रूल। अभी क्योंकि एक जगह आ गया था कि कोसाइन रूल होता क्या है। ये कोसाइन का हम लोग है ना बहुत ज्यादा यूज करते हैं सर्वेइंग में। जब नदी वगैरह के आसपास में सर्वेइंग करना है, नदी के उस पार का लेंथ निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो उस केस में है कि हम लोग एंगल वगैरह दिया हुआ रहेगा, उसका कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग लॉज ऑफ कोसाइन बोलते हैं। लॉज ऑफ कोसाइन में क्या होता है, सिंपल तुम लोग ध्यान रखो, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है कि ये एक ट्रेंगल दिया हुआ है। ठीक है, ट्रेंगल क्या है? ए बी सी। और ट्रेंगल के बीच का जो एंगल है, मान लो ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। ए बी जो साइड है इसका लेंथ ए है। ठीक है, नहीं तो अगर यहाँ सी लिया हुआ है, ठीक है, सी के अकॉर्डिंग चलते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सी ले लिया है, किस लिए बता रहे हैं कि सी के साइड लेंथ, सी के सामने लेंथ सी हो गया, ए के सामने लेंथ छोटा ए हो गया, बी के सामने लेंथ स्मॉल बी हो गया। तो कोसाइन एंगल क्या हो गया? ये मान लो कोसेक्स निकालना है। ठीक है, तो पास वाला का जोड़ दो, मतलब ये दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो, बी स्क्वायर। एंगल यहाँ ये एंगल है, कोसेक्स लिख रहे हैं। ठीक है, कोसेक्स लिख रहे हैं तो क्या हो गया, पास वाले को जोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कर दिए। दूर वाले को घटा दो, दूर वाले को घटा दिए, डिवाइड बाय ट्वाइस पास वाले को मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो वही यहाँ लिखा हुआ है। कोसेक्स क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाय पास वाले को मल्टीप्लाई करके दो, मतलब दो से मल्टीप्लाई कर दो। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। ए स्क्वायर अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर इधर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी कोसेक्स। उसी तरीके से अगर कोस वाई निकालना रहा, कोस वाई, तो क्या हो जाएगा? पास वाला का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो ए और सी पास वाला हो गया इसका, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दूर वालों को माइनस कर दो स्क्वायर करके, माइनस बी स्क्वायर। दो लिखो, अब पास वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू सी हो गया। यही कोसाइन रूल है। ठीक है, इस रूल को क्या बोला जाता है? कोसाइन रूल बोला जाता है। जहां पे सर्वेइंग में मान लो ये बीच में नदी आ गया अचानक से, ये पॉइंट हम लोग को दे दिया है ए, ये पॉइंट मान लो दे दिया है बी, और एक कोई पॉइंट इधर सी पता है। ठीक है, अब बोलेगा कि ये जो नदी का चौड़ाई कितना है, ये नदी का चौड़ाई कितना है, और तुमको क्या क्या दिया हुआ रहेगा, ये भी पूछ देगा, और ये सब एंगल दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कि ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल, ये एंगल दिया हुआ रहेगा, ये साइड दिया हुआ रहेगा, ये साइड दिया हुआ रहेगा, तुमसे पूछ देगा नदी का चौड़ाई क्या कितना है। तो ये हम लोग इसी कॉन्सेप्ट यूज करके निकालेंगे। इसी तरीके से अगर पूछ देगा कि ये कोसाइन ऑफ जेड, कोस जेड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही यूज करना है, बाकी जो चीज पूछा है वो निकालना है। अगर मान लो ये पूछ दिया, वाई दिया हुआ, तब इसी फॉर्मूला को, मेन फॉर्मूला यही है, ऐसा ही है। कोस जेड पूछ देगा तो क्या है, पास वाले को जोड़ दो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को जोड़ दिए, दूर वाले को घटा दो, दूर वाले को घटा दिए स्क्वायर करके, डिवाइड बाय टू, और पास वाले को मल्टीप्लाई कर दो, ए बी हो गया। तो यही, इसी को हम लोग कोसाइन रूल बोलते हैं। जो हम लोग पढ़े वो साइन रूल था, ये जो हो गया लामिस थ्योरम, क्या किस पे बेस्ड है? तो ध्यान रखना, लामिस थ्योरम साइन रूल पे बेस्ड है, और ये कोसाइन रूल है। तो यहाँ से देखो कोसेक्स निकाल सकते हैं, कोस वाई, तो वही लिखा है ना, कोसेक्स क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई टू बी सी, वही किया है ना।
तो इसमें बी दे देगा, सी दे देगा, ये सारा वैल्यू दिया हुआ रहेगा, पूछ देगा कि एंगल कितना है, तो वो निकल जाएगा इजीली। क्लियर है सभी को? लामीस थ्योरम क्या है, और ये कोसाइन वाला क्लियर है सभी को?